हेलो क्लास 11th। चलिए सर, पढ़ाई नहीं हो रही है ना? कोई बात नहीं, मत करिए, इस समय नहीं पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो करेंगे जब आपके पेपर ही आएंगे तभी करेंगे। ठीक है, करिएगा तब करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10 तक हमने कल बाइनोमियल कंप्लीट कर दिए थे आपके एक्सरसाइज के। 11वें से बात करते हैं और फटाफट देखते चले जाते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है ना, और आराम से करिएगा। 11वां जैसे वैसे 12वां है तो 11वां हम करेंगे, 12वां आप करिएगा, ठीक है ना? हाँ चलिए सर, 11वां हम कर दे रहे हैं। 11वें में करेगा फाइंड a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a प्लस a माइनस बी की होल पावर 4। ठीक है, हेंस इवैल्यूएट आगे डी इवैल्यूएट लिखना वो बात की बात। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे आपका जो है x प्लस 1 उस तरह से उसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा इसको कैलकुलेट करना शुरू करिए। देखिए ध्यान से, ये 4 पावर है तो क्या लिखेंगे इसको? 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0, 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1, 4c2 a टू द पावर 2 b की पावर 2, 4c3 a टू द पावर 1 b की पावर 3 और 4c4 a टू द पावर 0 एंड b की पावर 4। अच्छी बात है, ये हो गया। ये पूरा पहले इसको लिख दिया। बीच में माइनस है या माइनस लगा लीजिए, माइनस बीच में माइनस लगाए, माइनस लग गया। इसके नीचे इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप देख सकें कि हाँ कैसे। अब यहाँ पे बीच में माइनस लगा है, इसमें अल्टरनेट प्लस मतलब यही टर्म रहेंगे, सारे टर्म यही रहेंगे। 0 a टू द पावर 4 b की पावर 0 माइनस 4c1 a क्यूब b1, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a1 b क्यूब प्लस 4c4 और a की पावर 0 b की पावर 4 ब्रैकेट में। ठीक है, माइनस लगा तो क्या करना है भैया, एक स्टेप और बढ़ना है आगे। एक बार इसको फिर से लिखना है और ब्रैकेट खोल देना है। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 4c0 a टू द पावर 4 b की पावर 4 ऐसे लिखा रहेगा, 4c1 a क्यूब b1 प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c3 a1 b क्यूब, 4c4 a की पावर 0 b की पावर। अभी मैं कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन में नहीं करी बेटा, अब सिंपली खोल रहे हैं ब्रैकेट। इस माइनस को जब खोले तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखो क्या आएगा, माइनस 4c0 a टू द पावर 4 प्लस b0 प्लस 4c1 a क्यूब b1 माइनस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a की पावर 1 b की पावर माइनस 4c4 a की पावर 0 b। माइनस खोले तो आपके इसके साइन बदल गए, साइन बदल गए। अब जरा एक के ऊपर एक नीचे से लिखा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। और देखो ये और ये चीज दो बार लिखी है तो दो बार इसको जोड़ दीजिए। तो 2 टाइम्स ऑफ 4c1 a क्यूब b1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4c3 a1 b क्यूब। अब 2 कॉमन आ गया, कर दिया कॉमन, ब्रैकेट लगा दिया। 4c1 a क्यूब b, 4c3 a b क्यूब। 4c1 की वैल्यू 4 होती है तो ये 2 लिखा या 4 लिख दिया। 4 इंटू a क्यूब b प्लस 4 इंटू a b क्यूब। कॉमन आ रहा सब, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन कर दिया। a b भी कॉमन आ रहा तो उसमें तो 4 दूनी 8 a b बाहर आ गया। ठीक है, 2 4 a b कॉमन कर दिया तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक बातें आपको समझ में, मतलब इसका कैलकुलेशन होके ये निकल के आ गया a प्लस b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4। इसका कैलकुलेशन ये आ गया। अच्छी बात है, इतना कैलकुलेशन कर लिया आपने मेहनत करके। अब अगर प्लस लगा होता तो ये काम नहीं करना, तुरंत का तुरंत हो जाता है, ये तुरंत ऐसे ऐसे कैंसिल कर ले। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। 6वें नंबर में आपको करने को दिया जा रहा है इसीलिए, ताकि उसमें अपनी योग्यता प्रदर्शित कर सकें, अपनी योग्यता प्रदर्शित कर सकें। चलिए योग्यता प्रदर्शित करिएगा आप लोग, मजा आ रही होगी। हाँ मजा तो बहुत आ रही है सर, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब देखिए अगला इसमें कह रहे हैं हेंस इवैल्यूएट। आपको क्या इवैल्यूएट करने को कहा गया है, कह रहे हैं हेंस इवैल्यूएट। किसकी वैल्यू चाहिए इनको, यहाँ लिखे हैं यहाँ पे √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। इसकी वैल्यू माननी, कुछ नहीं करना बेटा, इसी लाइन में बड़े प्यार से पुट करना है। पुट a इक्वल टू √3 एंड b इक्वल टू कितना, √2। अरे ये क्या हो गया, यही तो करना है। अरे ये तो पहले बताते खुद ही कर लेते सर। हाँ तो वही पहले बता रहे हैं आप। यहाँ क्या है, √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √2 माइनस √2 की पावर 4 इज इक्वल टू 8। a की जगह √3, b की जगह √2, √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। देख लीजिए, चेक करिए, इधर तो कुछ नहीं होना है। इसका कैलकुलेशन 8√6, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 2, ये कितना बना 5, 5 × 40, 40√6 आंसर बन गया। खत्म सवाल, इवैल्यूएट हो गया।
अरे सर मजा आ गई भाई, कुछ नहीं था, सिंपल काम है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए उसमें आगे लिखा हो हेंस इवेल्युएटेड, तो आप उसको करिए और फिर जब हो जाए तो उसी के हिसाब से देख लो। एक की जगह क्या लिखा है, देखो इसको इससे मिलाओ तो एक की जगह √3, बी की जगह √2, डी की जगह कौन है √2 लिख करके इवेल्युएट करा दीजिए। उम्मीद है, विश्वास है कि आप कर ले जाएंगे ना। हाँ भीड़ तुम बढ़े, चलो आगे बढ़िए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा है, तो 12 मार्कों के लिए छोड़ दिया। 13वां नंबर कह रहे सो दैट 9n+1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। चलिए कोई दिक्कत, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। हमने इसमें आपको बताया वो टर्म उठाइए जो पावर वाला हो, पावर वाले टर्म को इकट्ठा कर लीजिए, पावर वाले टर्म को उठा लिए। 9n+1 ऐसे ले लिए, इसको लिख सकते हैं 1 + e की होल पावर n+1। नाउ इट कैन बी रिटन एज nc0 प्लस n+1c1। अब आप यहाँ n की जगह n+1 देख रहे हो ना, तो n+1c0 n+1c1 × 8 भाई, n की जगह n+1 चल रहा बस, ऐसे n+1c2 8 का स्क्वायर n डॉट डॉट आगे लिख लीजिए। 3-4 टर्म लिखने के बाद बस बहुत होता है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, किसी के c0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब जैसे 9c1 की वैल्यू 9 होती है, 10c1 वैल्यू 10 होती है, 8c2 वैल्यू 8 होती है, तो n+1c1 की वैल्यू कितनी होगी सर, n+1 होगी का इनटू 8। और आगे यहाँ पे ऐसे लिखा रहे n+1c2 8 का स्क्वायर, आगे n+1c3 8 का क्यूब एंड डॉट। इसका अंदर गुना कराइए, सबको इधर ट्रांसफर करिए, 1 + 8n प्लस 8 और इसमें 8 का स्क्वायर काउंट करा लीजिए यहाँ से, तो क्या बनेगा n+1c2 n+1c3 × 8 एंड डॉट डॉट। इधर आएगा कितना बनेगा 9n+1 minus 8n minus 9 is equal to 64। और ये कैलकुलेशन एनी पॉजिटिव इंटीजर तो इसको लिख सकते हैं 64 × लैम्डा। तो क्या है भैया, इसकी वैल्यू 64 लैम्डा बराबर आ गई, तो विच इज डिविजिबल बाई 64 डिविजिबल बाई 64 से डिविजिबल बाई, इसकी वैल्यू 64 लैम्डा आ गई तो डिविजिबल होगा 64 से। सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन, कर सकते हैं आप लोग, कर भी लिया होगा, बहुत अच्छे भैया आप लोग। इसको देख के मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14th नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, लिस्टेड कर लीजिएगा 14th नंबर है ना, लिस्टेड कर डालिएगा 14th नंबर को। क्या लिखा है, सिग्मा r = 0 टू द पावर n 3 टू द पावर r और ncgr। ठीक है, ये जो इसका मतलब होता है r की वैल्यू 0 से n तक चलानी है। इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला बना दिया एक तरह से, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलानी है, 0 से लेकर के n तक, और सिग्मा मतलब सब जो आए उसको जोड़ के जाना। तो जब r की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा 3 की पावर 0 nc0, 3 की पावर 1 nc1, 3 की पावर 2 हाँ जी nc2, 3 की पावर 3 nc3, 3 की पावर 4 nc4, ऐसे आता जाएगा है ना। और लास्ट में आएगा 3 की पावर n ncn, और इन सबको क्या कर देना, सिग्मा कह रहा है जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दिए, सबके बीच में प्लस लगा दिए। इस बात का मतलब ये है, मतलब आपने क्या किया, इसमें r की वैल्यू एक बार 0 रखी, फिर 1 रखी, फिर 2 रखी, फिर 3 रखी, फिर 4 रखी, और फिर n रखी डॉट डॉट करके, और सब जो आया वो सबको जोड़ दिए। अब जरा देखिए ध्यान से, किसी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती, बेकार कर दिया था, ये क्या बचेगा, सिर्फ nc0 बच गया। ऐसे इसको लिखोगे nc1 × 3 का e पावर 1, nc2 3 का स्क्वायर, nc3 3 की पावर 3, nc4 3 की पावर 4 n डॉट डॉट, ncn 3 की पावर n। अब जरा इसको पढ़िए ध्यान से, ये लिखा है nc0 nc1x nc2x स्क्वायर, nc3x क्यूब, nc4x की पावर 4। अरे वाह, ये क्या लिखा है 1 + x की पावर n नहीं लिखा भाई। अगर ये लिखा होता तो इसको आप खोल के रखते कि नहीं रखते, तो इसको कंबाइन कर दीजिए, इसी को क्या लिखेंगे 4 की पावर n नहीं लिख देंगे, आंसर हो गया सर, प्रूव हो गया।
कितना आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज समाप्त होती है अब। फर्स्ट एक्सरसाइज समाप्त होती है अब। बाइनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज आपके सामने रख दी गई अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, एक एक सवाल आपके सामने रखा है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो 4 की पावर n बन गई, फटाफट आप दिमाग लगा के घर से काम खत्म करिए, जल्दी से दिमाग लगा के आप निकल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है आगे का जो टॉपिक हमारा जनरल एंड मिडिल टर्म, जनरल टर्म और मिडिल टर्म। हमने जनरल टर्म का एक फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट डे, याद करिए, पहले दिन, प्रथम दिन की बात है, प्रथम दिवस याद करिए, जो बायोलॉजी का फर्स्ट डे था, क्या था? TR+1 इज इक्वल टू NCR, a टू दी पावर n माइनस r और x टू दी पावर r। यहाँ पर हमने a को फर्स्ट टर्म और x को सेकेंड टर्म के रूप में काउंट किया था, याद करिए, ऐसा पढ़ा है हमने और सीखा भी है। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म, TR+1 इज द जनरल टर्म। अच्छी बात है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, अब एक्सपेंशन नहीं करवाएंगे आपसे कोई पर्टिकुलर टर्म पूछ लेंगे। अच्छा क्या मतलब? मतलब सर समझाइए, मतलब सवाल बताते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे इन्होंने कहा कि क्या कहा, जरा सवाल नहीं है ठीक से तो हम आपको बता पाएँ, क्योंकि बिना सवाल की मजा नहीं आती है। एग्जाम्पल चल रहे 9 नंबर एग्जाम्पल, हाँ सवाल एक्सरसाइज में मिला 9 नंबर। जैसे क्वेश्चन लिखा है फाइंड आउट द 13th टर्म, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज का 6 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है इसमें पेज। जब एक्सरसाइज बताएंगे तो हम आपको ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे 6 नंबर, कहेंगे हमने आपको पहले बता दिया, तो ठीक है, याद रखिएगा। तो फाइंड द 13th टर्म, कौन सा टर्म निकालना है? 13th टर्म। जैसे हमने आपको एक ही पढ़ाई थी 10th में, तुमने बताया टर्म का जो नाम होता है, तो 13th टर्म का नाम क्या होगा? T13। फाइंड T13 क्वेश्चन मार्क इन द एक्सपेंशन ऑफ, किसके एक्सपेंशन में? 9x माइनस 1/3√x की होल पावर 18। ऐसे पहले समझिए ध्यान से, अगर हम इसका एक्सपेंशन करें बैठ के आराम से, अगर एक्सपेंशन करें इसमें 19 टर्म आएंगे, इंडेक्स से एक ज़्यादा पढ़ाया था हमने आपको। नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इज ऑलवेज 1 मोर देन द इंडेक्स। इंडेक्स से जो एक पावर मतलब एक नंबर ज़्यादा होता है, जितनी पावर उससे एक ज़्यादा नंबर, तो 18 तो 19 टर्म होंगे। तो आप यहाँ बैठ के 19 टर्म का एक्सपेंशन करिए और फिर बाद में कौन सा पूछा 13 गिन करके 13 नंबर बता दीजिए सर ये होगा। और एक इतना कौन करेगा सर, जब तो बस वही तो है समस्या, इतना बड़ा कौन करेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको T13 निकालना है। तो जरा ध्यान से समझना, पहले एकदम ध्यान से, T13 ऐसे लिख लीजिए। अब इसको इस फॉर्मेट में ले जाइए, यानी इसमें 1 अलग करिए, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा T12+1, 13 को T12+1 लिखना पड़ेगा। अब ये TR+1 बन गया, हाँ सर बन गया। R की जगह देखो कितना दिखाई दे रहा है आपको, R की वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है? 12। तो R की वैल्यू 12 होगी, दिमाग में डाल लीजिएगा। R की वैल्यू कितनी होगी? 12। यहाँ से वैल्यू n मिलेगी, ये n है, n कितनी है? 18। ये कौन है? ये फर्स्ट टर्म है जिसको a बोलते हो, और ये कौन है? सेकंड टर्म है जिसको आप b बोलोगे, x बोलोगे। चलिए जरा लिखते हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ? NCR 18C12, समझना ध्यान से, 18C12, n की वैल्यू यहाँ से, r की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, 13 नहीं होगी r की वैल्यू, क्योंकि n+r+1 का फॉर्मेट बनाएंगे तो 12 बन गया। और फर्स्ट टर्म कौन है आपका? 9x होल पावर n माइनस r, यानी 12 माइनस 18 माइनस 12। सेकंड टर्म में -1, माइनस में क्यों लिया? कि बीच में अगर माइनस लगाओ तो पूरा टर्म लेते हैं, हमने आपको बताया था। होल पावर कितनी? r की वैल्यू कितनी? 12 के 12 लगा। देखिए ये फॉर्मूला यूज किया, NCR फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकंड टर्म की होल पावर r लगा दिए। कैलकुलेशन करिए, 18C12, देखिए ध्यान से, कितनी पावर बचेगी? 6। तो 9x की पावर कितनी? 6। माइनस का 12 बार गुना करेंगे, चिन्ह माइनस आएगा, प्लस आएगा सर। ऊपर 1 आगे, नीचे कितना? 3 की पावर 12 इंटू √x, यानी 1/2 पावर, उसकी पावर 12 यानी 6 आधी पावर बनी, यानी 6 पावर बन गई। बनी? हाँ सर बनी। यहाँ पे आइए, इधर लिखना शुरू कर दीजिए। T13 इज इक्वल टू चल रहा है 18C12, इसको इधर ही ऐसे रखिए, बहुत बड़ा कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हम लोग, बहुत ज़्यादा हम लोग 15 तक के कैलकुलेशन को देखें, उसके ऊपर जब भी आते हैं तो अगर NC12 होता तो कर देते एक बार, लेकिन
18C12 ये नहीं कैलकुलेशन, इतने बड़े कैलकुलेशन नहीं किए जाते हैं। इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 6, हाँ लिख सकते हैं इनटू x की पावर 6 लिख सकते हैं इनटू, नीचे देखिए ध्यान से कितना लिखा है 3 की पावर 12 और x की पावर 6, x की पावर 6 x की पावर 6 तो खत्म हो गई। अब जरा ध्यान दीजिए 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे होल पावर 6 लिखेंगे, तो अगली स्टेप में ये भी तो 3 की पावर 12 बनाएंगे कि नहीं 3 की पावर 12, ऊपर भी 3 की पावर 12 नीचे भी 3 की पावर 12, कट गई 3 की पावर 12, कितनी वैल्यू दे दिया 18C12 ये आंसर होगा। अगर इसका कैलकुलेशन करना है तो फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला ये वाला NCR वाला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल खोल करके कैलकुलेट कर लेना, अदरवाइज यही आंसर पर्याप्त है आंसर। ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, जब आएगा तो हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है कोई बात नहीं सर मत बताइएगा, हमको तो आ गया। चलिए 6वां हो गया, एक और बताते हैं इसी पे बेस्ड, इसी फॉर्मूले का यूज करना सीखना है हमको, धीरे धीरे सीखते जाइए। अभी और जब मिडिल टर्म सीखेंगे तो और आए। 5th नंबर क्वेश्चन लिखा, फाइंड आउट द 4th टर्म, कौन सा टर्म निकालना 4th, यानी T4 इज क्वेश्चन मार्क इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y के होल पावर, x माइनस 2y के होल पावर, पावर कितनी 12, बहुत बड़ी पावर लगी भाई। तो इसमें 13 पद होंगे, कितने टर्म होंगे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर आर 13 टर्म्स। तो 13 टर्म्स में कौन सा पूछा कौन सा है 4th नंबर। चलिए T4 का मतलब बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T4 को मतलब T3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी 12, r की वैल्यू कितनी 3, NCR 12C3, r और n को ही समझना कैसे मिला। अब पहले बताइए फर्स्ट टर्म कौन है आपका x है, उसकी होल पावर 12 माइनस 3, सेकंड टर्म कौन है माइनस 2y, उसकी पावर कितनी 3, NCR फर्स्ट टर्म की होल पावर 12 माइनस n माइनस r, सेकंड टर्म की होल पावर r। कैलकुलेशन स्टार्ट करें 12C3, इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा 12C3 कैसे कैलकुलेट करेंगे सीखेंगे भी। x की पावर कितनी 9, माइनस का 3 बार गुना तो माइनस 8y3, 12C3 इसकी वैल्यू आएगी 12/3 गुणे 11/2 गुणे 10/1। देखो प्रोसीजर सीख लीजिए फटाफट, जल्दी कैलकुलेशन करने का भी बता देते। देखिए जो लिखे उनको ऐसे लिख लीजिए 12 जो भी है 12 और 3 लिख लिए, इसको कम करते जाना है एक करके, एक इसको कम करेंगे कहां तक जाएगा, जब 1 आ जाए तो रुक जाना है, 3 2 1 ऐसे ऊपर भी कम होगा, 12 के बाद 11 11 के बाद 10, तो 12/3 था 11/2 बन गया, फिर 11 में 1 कम हुआ तो 10 और 2 में 1 कम हुआ तो 1, यहीं पे रुक जाना और इसको कैलकुलेट कर दी। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 बार कट गया। अब 11 दूनी 22 और 22 गुणे 10, अब समझ लीजिए वैल्यू कितनी आ गई 220। तो इस वे वैल्यू कितनी हो गई है, ये वैल्यू 220 हो गई, 220। x की पावर कितनी 9 माइनस 8 इंटू वाई क्यूब। अब जरा इसको माइनस 8 का गुणा इसके साथ करेंगे, माइनस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, माइनस 17 60 x की पावर 9 और वाई क्यूब। दिस इज 4th टर्म, ये आपका 4th टर्म आपके सामने आ गया। दिस इज कॉल्ड 4th टर्म, इसको हम लोग 4th टर्म के नाम से जानेंगे। अच्छी बात है, समझ लेंगे। अब कभी भी आपके पास एक्सपेंशन आएगा तो आप टर्म निकाल सकते हो, है ना। प्रैक्टिस करिए, सीख जाएंगे, धीरे धीरे सीखते हैं, कोई जल्दी नहीं कि आज ही सब सीख जाओगे। अभी जब 4 बार 6 बार करेंगे तो आ जाएगा। तो जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हाउ टू कैलकुलेट द जनरल टर्म। कैलकुलेशन करने का प्रोसीजर आपको हमने सिखाया, समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली थोड़ी बात है इसमें। हाँ अब आइए अब मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हाँ सर वो भी समझा दो, तो समझाने को उतरे हैं तो आप वो भी समझा डालिए। आइए सर मिडिल टर्म के लिए बहुत नंबर ऑफ टर्म्स का बहुत स्पेशल केस है, समझना ध्यान से। मिडिल टर्म के बारे में समझने जा रहे हैं। इफ नंबर 1 बात समझिएगा, इफ n इज, अगर n इज इवन, अगर n इवन है, n मतलब इंडेक्स पावर देखेंगे, अगर पावर 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 होंगे। हाँ ये कैसे, मतलब आपको पढ़ाया था फर्स्ट डे कि नंबर ऑफ टर्म्स इंडेक्स से एक ज्यादा होते हैं। अगर n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इफ n इज इवन देन नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन आर ऑड, कितने होंगे, ऑड होंगे। अगर n की वैल्यू 12 है तो नंबर ऑफ टर्म 13 होंगे, n की वैल्यू 20 है तो नंबर ऑफ टर्म 21 होंगे, एक ज्यादा। और जब नंबर ऑफ टर्म्स 21 हैं, टोटल हमारे पास एक लाइन में 21 लड़के खड़े मान लीजिए, तो मिडिल में एक लड़का आएगा तो 2 लड़के आएंगे, 5 लड़के खड़े हैं, 5 लड़के खड़े हैं, 1
ये एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार, पांच लड़के खड़े हैं, तो मिडिल में क्या लड़के आएंगे, सिर्फ एक आएगा। तो वही बात समझिए, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड होंगे देन देयर इज वन मिडिल टर्म, वन एक ही मिडिल टर्म आएगा। ये कहां से कहानी समझ में आ रही, आनी चाहिए बेटा, ये अपने दिमाग से समझिए जरा। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को खड़ा कर दिया, तो बीच में देखिए बेटा एक ही लोग, इधर से 3 ये गए, इधर से 3 ये चले गए, बीच में सिर्फ एक आदमी आ रहा है। और अगर इसी में हम लोग 8 आदमी लगा दें तो मिडिल में बेटा 2 टर्म हो जाएंगे, एक ये और एक ये, 3 इधर से गए और बीच वाले ये दोनों बन गए, ठीक बीच के फिर ये माने जाएंगे, ठीक बीच के माने जाएंगे। हाँ, तो वही चीज समझना है। वही अगर नंबर ऑफ टर्म्स या अगर n की वैल्यू इवन होगी तो देन देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो देन देयर आर वन मिडिल टर्म। ये बात आपको समझनी है, ठीक। एक आर्टिकल हो गया, एक आर्टिकल आपके दिमाग में रख लेने वाला, फिर दूसरा नियम, अब वो नंबर ऑफ मिडिल टर्म होगा क्या, अब उसका फॉर्मूला भी चाहिए। तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म इज इक्वल टू फॉर्मूला सुनिएगा, फॉर्मूला सुनिएगा, मिडिल टर्म का फॉर्मूला n/2 प्लस 1th टर्म, ये फॉर्मूला चलेगा n/2 प्लस 1th, ये n/2 सिर्फ बाई 2 के नीचे 1 के नीचे नहीं है। अगर जैसे n की वैल्यू 12 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 13 होंगे, पता चल गया है, एक मिडिल टर्म होगा। किस फॉर्मूले से निकलेगा, इस फॉर्मूले से, n की वैल्यू 12 रखो, 12/2 तो बचा 6 और 1 7, यानी 7th टर्म जो होगा वो मिडिल बनेगा, 7th टर्म जो होगा वो मिडिल बनेगा। और फिर 7th टर्म कैसे निकालते हैं वो हम जनरल टर्म में सीख चुके हैं, अभी सवाल देखेंगे तो समझ में आएगी। एग्जाम्पल देख लें, चलो देख लेते हैं इसको, बेस एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन लिखा फाइंड मिडिल टर्म in x स्क्वायर प्लस 1/x की होल पावर 12, इसका मिडिल टर्म निकालना है आपको। तो ऐसा पूरा लिखिए यहाँ पे, n इज इक्वल टू कितना 12, कैसा है इवन, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 13, कैसे ऑड। अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो देयर इज हेंस देयर आर वन मिडिल, ये कंफर्मेशन ले लिया आपने। अब एक मिडिल टर्म है तो उस मिडिल टर्म को निकालने का फॉर्मूला, मिडिल टर्म बराबर, फॉर्मूला क्या है, n/2 प्लस 1th टर्म, n की वैल्यू कितनी है 12, 12/2 प्लस 1 टर्म, क्या नाम आएगा 6 1 7, 7th टर्म, क्या नाम आएगा 7th टर्म, दिख रहा है 7th टर्म। और 7th टर्म को जब हम यहाँ लिखेंगे तो नाम देंगे T7, क्या नाम देंगे, और T7 को जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले जाएंगे तो नाम देंगे T6 प्लस 1, और ये शाबाश TR प्लस 1 बना। अब TR, R की वैल्यू कितनी बेटा 6, N की वैल्यू कितनी, अब ये T7 सातवां टर्म निकालना है इसके एक्सपेंशन में, ये पुराना कॉन्सेप्ट आ गया। R की वैल्यू 6, N की वैल्यू 12, 12C 6 इनटू फर्स्ट टर्म यानी x स्क्वायर होल पावर 12 माइनस 6, सेकंड टर्म 1/x होल पावर, कैलकुलेशन 12C6 ऐसे लिखा रखा, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये 6 पावर तो 12 पावर ये बनाएगा, 1/x की पावर 6, देखो यहाँ पे 6 पावर आएगी, पावर की पावर का गुना 12 पावर, और ये कट आ जाएगा तो क्या वैल्यू दे देगा 12C6 x की पावर 6 आंसर। एग्जाम्पल, इस आर्टिकल के बेस जो एक फर्स्ट पार्ट पढ़ाया मिडिल टर्म का, उसमें ये एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ, है ना। हाँ नोट कर लीजिए, सवाल हमने अपनी तरफ से लिखा था, इसमें कहीं किताब में शायद ना मिले, परेशान ना होइएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए, फटाफट नोट करिए, कोई दिक्कत वाली कहानी ना करिए। हाँ आइए सर, इसका की पार्ट और समझ लेते हैं, उसको भी खत्म करना, कुछ रह नहीं जाना चाहिए, रहेगा तो दिक्कत करेगा, रहेगा तो दिक्कत करेगा। हाँ यही समझदारी आपको देखनी है, रहना नहीं चाहिए कुछ। आगे बढ़ते हैं लोग, अब आइए सर दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लेने का प्रयास करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मिटा दें इसको, एग्जाम्पल मिटा रहे हैं। सेकंड नोट कर लिया होगा आपने, ऐसे हम करते हैं कि आपने नोट कर लिया। इफ n इज ऑड देन नंबर ऑफ टर्म्स इवन बन जाएंगे। जब इफ n इज ऑड
then number of terms in the extension are even, then there are two middle term। यही तो समझना है। जैसे अगर बोले किसी में n की वैल्यू 15 है तो नंबर ऑफ टर्म 16 हो जाएंगे। अब जब नंबर ऑफ टर्म 16 है, किसी लाइन में 16 लड़के खड़े हैं तो बीच में 2 लड़के आएंगे, तो देन देयर आर टू मिडिल टर्म। फर्स्ट मिडिल टर्म इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n+1 बाई, इसमें पूरे के नीचे बाई है, एंड सेकेंड मिडिल टर्म इज इक्वल टू n+3 बाई 2 पूरे बटे बाई। बहुत ध्यान से याद करना, उसमें सिर्फ n के नीचे आप अपान है या सबके ऊपर अपान है। ये कब यूज करेंगे? जब n कैसा होगा? ऑड होगा। जब n कैसा होगा? ऑड। बहुत बढ़िया कहानी चल रही, सब मजा आ गई। आगे ना मजा, नोट करिए जल्दी इस फटाक से, इसको भी, इस पर भी बेसिक एग्जाम्पल बताया जाए, एक सवाल बताया जाए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बाइंड में लगभग लोग अपनी समापन की तरफ आ रही है तो बहुत कुछ, लेकिन जितना NCERT का वो आप सबको आपको बताते चल रहे हैं, है ना। बाकी का फिर पढ़ना एक अलग कहानी है, उसके लिए पढ़ने के लिए समय चाहिए और समय चाहिए एक साथ। क्लियर? मिटा दिए जाए, मिटा दिए जाए, बिल्कुल मिटा दें सर। फर्स्ट मिडिल टर्म, सेकंड मिडिल टर्म, ध्यान रखिएगा। पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया। मिडिल टर्म हो गया और आपका जनरल टर्म का फॉर्मेट होगा। जरा क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। मिडिल टर्म के बेस एक क्वेश्चन देखा गया। हाँ जी, मिडिल टर्म के बेस एक क्वेश्चन दिखाइए सर, तो कुछ समझ में आया इनको? ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसे कुछ नहीं समझ में आ रहा, कहाँ समझ में आ रहा है? अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो समझाने का प्रयास करते हैं भाई। फिर दोबारा करें फाइंड सेवेंथ नंबर क्वेश्चन। पांचवा बता दिए, छठवां सातवां बता रहे हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज से उठा रहे ताकि आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती चले। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? सेवेंथ नंबर क्वेश्चन 3 - x³ की होल पावर, हाँ ये होल पावर 7। ठीक है, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? सिंस n इक्वल टू कितना है? 7। इवन है या ऑड है? ये सब तो ऑड है। अगर ये ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 8। कितने हैं? इवन या ऑड? इवन। हेंस देयर आर 2 मिडिल टर्म। आठ टर्म होंगे इसके एक्सटेंशन में, तो मिडिल टर्म कौन होंगे? कितने हैं? कौन कौन होंगे? फर्स्ट मिडिल टर्म के नाम से आएगा। फर्स्ट मिडिल टर्म फॉर्मूला लगाइए, n+1 बाई 2th टर्म। n की वैल्यू कितनी है? 7 है। 7 + 1/2 कितनी वैल्यू देगा? टर्म, ये जब लिखिए टर्म तो कितना हो जाएगा? 7 1 8 8/2 फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का घरेलू नाम T4, T4 का मतलब T3+1। अब देखिए भैया, n तो ये 7 है, r 3 मिल गया, तो क्या लिखेंगे? 7c3 NCR। फर्स्ट टर्म 3 होल पावर 7 - 3, सेकेंड टर्म -x³/6 होल पावर r। NCR फर्स्ट टर्म की होल पावर n - r, सेकेंड टर्म की होल पावर r। बस ऐसे फर्स्ट सेकेंड याद रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई साहब। अब अगर दिमाग में अब 7/3 की वैल्यू निकालने तरीका देखिए फिर से। 7/3, इसको एक कम करो 6, इसको एक कम करो 2, इसको एक कम करो 5, इसको एक कम करो 1, जहाँ एक आ जाए रुक जाओ ये। देखो काटो, 3 × 6 7 × 5 सीधे वैल्यू। ऐसे हम देखते हैं जल्दी से। तुम कहीं तो कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है जल्दी से। समझ गए? फॉर्मूला तो आना चाहिए, बेसिक तरीका आपके पास वही है, लेकिन ये भी एक तरीका है। सीखोगे तो आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। परेशान 7 × 35 फिर 35 हो गए। और नहीं तो पास्कल ट्रायंगल घर के सामने ऐसे लगा हुआ दीवार पे, ऐसे मुंडी उठाना, दिखाई दे जाएगी वैल्यू, है ना। 3 की पावर कितनी? 4। 3 की पावर 4। यहाँ पे कितना है? माइनस का 3 बार गुना, साइन माइनस आएगा, और 3 की पावर 9 और 6 का क्यूब मतलब 216। अब थोड़ा अंदर दिखाई देने की वजह से इसको ऊपर उठाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 35 × 3 की पावर 4, 3 × 9 27 × 81 × माइनस आगे लगा दिया, x की पावर 9/216। काटिए, इससे कट जाए, जो कटे काट दिए, 3 से काट देते हैं। 27 बार ये कट गया, और ये कितनी बार कट गया? 30 × 7 = 21, 3 × 6, फिर 3 से कटता है, फिर काट दीजिए। 3 × 6 3 × 12, और ये कितना आ गया? 27 कितनी बार कटेगा? 9 बार। 3 से काटा तो 9 बार। अब फिर 3 से कट रहा है, 3 × 24 और 3 × 9, तो नहीं आ गया माइनस का 105/8 x की पावर 9 आंसर।
इसका फर्स्ट मिडिल टर्म निकल रहा है सर। अरे अभी पूरा नहीं हुआ सर, अभी कहाँ सवाल पूरा, अभी इसका सेकंड भी तो बाकी है, तो इसमें 2 मिडिल टर्म है। अरे हमारे गए, तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह ना होने की वजह से मुझे मिटाना पड़ेगा, मेरे पास जगह ना होने की वजह से मुझे मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लिए। अब यहाँ डालेंगे सेकंड मिडिल टर्म। सेकंड मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n+1 n+3/2, तो 7 + 3 10, 7 + 3 हो गया 10/2, यानी कौन सा टर्म आएगा, फिफ्थ टर्म T4, और T4 का मतलब T5 का मतलब आएगा फिफ्थ टर्म, फिफ्थ का मतलब T4 + 1। अब इसको फॉर्मूला फिर खोल दीजिए, फिर से फॉर्मूला खोल दीजिए सर, क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ लिख देते हैं आगे सामने, क्या आएगा 7c4, फर्स्ट टर्म की होल पावर कितनी, फर्स्ट टर्म की होल पावर कितनी 7 - 4, सेकंड टर्म की होल पावर कितनी माइनस x/6 की होल पावर 4। कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, ऊपर इधर आ जाती है, आ जाती है सीधे सीधे। अब कहोगे सर इसकी वैल्यू फिर निकालो, ना हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि मेरे को मालूम है इसकी वैल्यू वही आएगी, कितनी आएगी 35, इसकी वैल्यू 35 कैलकुलेटेड है, 3 की पावर 3 का 9 27 गुणे माइनस का 4 बार गुना, समाप्त हो गया 12 हो गया, x की पावर 12 बटे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 4 बार। अब ये काटिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 27 खत्म हो गया, 3 3 का 9 27, 3 बार 3 था इसके अंदर, 3 से 3 बार काट दिया। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 35 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 6 48, 48 x की पावर 12, ये आपका सेकंड मिडिल टर्म आ जाएगा। तो उम्मीद है मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट को आपने भली भांति समझ लिया होगा, आ गया समझ में, उम्मीद है कि आ गया होगा। चलिए सर करिएगा, आगे कल हम फिर डिस्कस करेंगे, लगे रहिए, बने रहिए, चैप्टर को